हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी क्लासेस। ये हमारे लाइट चैप्टर का 6 लेक्चर है। अगर आपने इसके पहले के नहीं देखे हैं तो आप पहले वो देख लीजिए। हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंसेज के बारे में। तो स्फेरिकल लेंसेज आपके कोर्स में दो हैं। स्फेरिकल लेंसेज वो होते हैं जो दो मिरर से मिलकर बनते हैं, उसमें से एक स्फेरिकल मिरर होना ज़रूरी है। तो ये आपके कोर्स में तो दो ही टाइप के हैं, अदरवाइज होते हैं और हैं कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। जो दो कॉन्वेक्स मिरर से मिलकर बनता है वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। जो दो कॉन्केव मिरर से मिलकर बनता है वो हमारा कॉन्केव लेंस। ये हमारा बीच में से थिक एंड साइड से थिन होता है, एंड कॉन्केव लेंस होता है हमारा बीच में से थिन एंड साइड से थिक। कॉन्वेक्स लेंस हमारा जनरली मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है। कॉन्केव लेंस हमारा जनरली रियर व्यूज जो होते हैं हमारे बाइक्स में या हमारे जितने भी व्हीकल्स है उसमें ये होता है। इसका एक और नाम होता है दैट इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज ये रेस को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है एक जगह पर, एंड ये इंडल्ज करता है आउटसाइड द बॉडी। मतलब अगर रे ऐसे आ रही है तो ये बाहर साइड को रे को भेजेगा एंड ये अंदर की साइड में रेस को लेके आएगा। तो इसलिए इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। सबसे पहला डिफरेंस ही नज़र आ गया हमें। कई बार डिफरेंसेस आते हैं। तो ये कन्वर्ज करता है रेस को, ये डाइवर्ज करता है। इसका नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, इसका नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। बीच में से थिक होते हैं, बीच में से थिन होते हैं, साइड में से थिन होते हैं एंड साइड में से थिक होते हैं। अब लेंस है, दो मिरर से बना है, देन इट्स ऑब्वियस कि इसके पार्ट्स में दो सर्कल्स आएंगे, दो स्फीयर्स बनेंगे। दो स्फीयर से बना है तो दो सेंटर होंगे, दो फोकस होंगे। ये इसका एक यहाँ है, एक स्फीयर यहाँ से गया है एंड एक स्फीयर ये वाला। तो ऑब्वियसली बात है अगर हम इसकी यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें तो एक इसका भी सेंटर होगा, एक इसका भी सेंटर होगा। इसे हम C1 नाम दे देंगे, C2 नाम दे देंगे। NCERT बुक्स में से 2F1 एंड 2F2 दिया है। 2F का मतलब है फोकल लेंथ का डबल, जो हमारा सेंटर होता है। जो हमारा एक फॉर्मूला है 2F इज इक्वल टू R, दैट इज रेडियस। तो रेडियस हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के है, तो उसे हमें 2F कहते हैं। हम इसे C1 से लेंगे तो दो फोकस भी होंगे, F1 F2, एंड इनका जो सेंटर पॉइंट होगा दैट इज ऑप्टिकल सेंटर, इसे हम O से डिनोट करेंगे। सिमिलर हमारा इसमें भी होगा। अगर इसकी ये वाली, अब इस वाले लेंस को हम हटा दें एंड फर्दर बात करें हम इस वाले लेंस की, तो इसमें भी हमें दो स्फीयर्स नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ से एंड एक यहाँ से। तो इसका स्फीयर में भी एक सेंटर होगा दैट इज C2, इसका भी होगा दैट इज C1। इसका एक सेंटर पॉइंट होगा दैट इज आवर फोकस F1 एंड इसका सेंटर पॉइंट F2। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस जैसा इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा। इसमें पोल का वर्क होता नहीं है, इसमें इसमें पोल को शो करते नहीं है। तो ये होगा इसके पार्ट्स। हमने डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग भी देख लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे रूल्स देख लेते हैं। जैसे मिरर के लिए, मिरर की इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स थे, वैसे इसके लिए भी हैं। तो सबसे पहला रूल होता है जब रे फोकस से आती है देन वो कहाँ जाती है, ये कह रहे हैं। सबसे पहला रूल ले लेते हैं पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल रे आती है तो वो हमेशा फोकस पर मिलती है। यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा
एंड उसमें हमारा रिफ्लेक्शन हुआ था जिसमें वो उसी साइड में गई थी, इसमें दूसरे साइड लेकिन फोकस पर आई है। ये हमारी रे आई एंड फोकस पर जाकर मीट कर गई। इस केस में भी वही होगा बट थोड़ा डिफरेंट वे में। ये पैरेलल रे आई एंड ये तो कन्वर्ज हुई है, तो ये तो डाइवर्ज होना है इसने, तो ये फोकस पर जा ही नहीं सकती है। तो ये फोकस पर किस वे में जाएगी? अगर ये F2 एंड ये C2 है तो ये इस फोकस से होते हुए हम इमेजिनरी लाइन मानेंगे, इमेजिनरी रे मानेंगे एंड ये ऐसे जाएगी, ये हो गई डाइवर्ज। सिमिलरली यहाँ से भी ये इस डायरेक्शन में जाएगी। तो अगर हम ये रेस को देखें तो ये फोकस पर आकर मिल रही है, मीट कर रही है, इमेजिनरी कर रही है लेकिन कर रही है, बिकॉज ये डाइवर्जिंग है तो ये F2 पर जाकर नहीं मिल सकती है। ये हमारा फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल इसी का वाइस वर्सा है। अगर फोकस से आएगी तो कहाँ जाएगी? जैसे हमारे मिरर में था, पैरेलल आई, फोकस पे गई, फोकस पे आई, पैरेलल आई, देन ये हो जाए। सिमिलरली लेंस में भी होता है, अगर फोकस से आ रही है C1, सपोज ये फोकस से आई, देन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ना डाइवर्ज हुई ना कन्वर्ज हुई क्योंकि पैरेलल जाना है। ये है, ये गई, ये रे आई, लेंस से पास की एंड रिफ्रैक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, अगर फोकस से आई देन फोकस, इस केस में हमारा ना डाइवर्जेंस हो रहा है ना कन्वर्जेंस हो रहा है, ना इस केस में ना इस केस में, बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाना है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग सिर्फ एक ही केस में होता है, बाकी दो केसेस तो हमारे सिंपली ऐसे ही होते हैं। अब थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस है, उसमें था पोल बट इसमें है ऑप्टिक सेंटर। तो अगर ऑप्टिक सेंटर से आती है तो क्या होता है? अगर ये ऑप्टिक सेंटर है, लेट्स सपोज अगर यहाँ से रे आ रही है तो विदाउट डेविएशन वो रे आगे बढ़ जाएगी। क्यों? हमने पढ़ा था एंगल सेम होते हैं, ये एंगल एंड ये एंगल सिमिलर बनेगा। जो हमारा साइन आया, कौन साइन आ रहा है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यही रीज़न है कि ये विदाउट डेविएशन ट्रैवल करती है और जब ऑप्टिक सेंटर से हमारी रे पास होती है। जब ये है कॉनकेव लेंस के लिए ये ऑप्टिक सेंटर है, सिमिलरली इसमें भी होगा, यहाँ से आएगी विदाउट डेविएशन, यहाँ से आई विदाउट डेविएशन, आगे बढ़ गई। कहीं से भी आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, जहाँ से भी आए वो विदाउट डेविएशन वो आगे बढ़ जाएगी। तो यही तीन रूल है इसमें। तो इसकी हेल्प से हम बहुत ही इजीली हमारे इमेज फॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे 6 केसेस थे पहले मिरर में, कॉनकेव मिरर में। अब यहाँ पर 6 केसेस सिमिलरली होंगे हमारे कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं। सबसे पहला एट इन्फिनिटी, हमारा ऑब्जेक्ट रखाया है इन्फिनिटी पर। तो ये F1 सॉरी F2 C2 F1 एंड C1, दिस इज आवर ऑप्टिक सेंटर। अगर इन्फिनिटी से आ रही है देन पैरेलल रहेगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल आई तो हमारे फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये फोकस पर जाकर मीट करेगी। ये आई पैरेलल एंड ये फोकस पर जाकर मीट करेगी। इसे प्रॉपर स्केलिंग से बनाया जाता है, अभी बोर्ड पर तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो
पर हम देख रहे हैं कि हमारी रे रियलिटी में हमारी मीट कर रही है, दैट मीन्स ये रियल इमेज फॉर्म कर रहा है। एंड अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी, तो नेचर हमें मिल गया रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, हमारा पॉइंट साइज दिख रहा है हमें, ये चलो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। एंड हमारा फॉर्म इमेज कहाँ पर बना है, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज एट F2। हमारे मिरर में एक ही फोकस था, एक ही सेंटर था, इसलिए सिर्फ F और C लिखते थे या पोल लिखते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो फोकस है, दो सेंटर है, तो ये नेसेसरी है कि हमें F1 F2 डिनोट करना होगा। या फिर अगर बहुत ज़्यादा एलैबोरेट करके लिखना है तो एट द सेकेंड फोकल लेंथ और सेकेंड साइड ऑफ फोकस ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड केस देखते हैं हम। सेकेंड केस हमारा आता है ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी। अगर सी के पीछे रखा है तो कहाँ जाएगा। ये सारे केसेस हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। ये ऑप्टिक सेंटर, ये F1, ये C1, F2 एंड ये C2। ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी रखना है तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। हमने यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा, स्क्रीन लेंस बड़ा करना पड़ेगा, like this। एक हम ले जा लेते हैं हमारे फोकस से, तो ये जाएगी पैरेलल। ये हमारा सेकेंड रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। एक हम ले जा लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से, देन विदाउट डेविएशन आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल। हमारा ये ऑब्जेक्ट अगर हम A B सपोज करें तो यहाँ इस पॉइंट पर हमें मीट कर रही है, तो इसका ये A डैश B डैश। तो हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 है। जैसे हमने उसमें साइन कन्वेंशन देखा लेफ्ट साइड रखना होता है, इसमें भी इमेज हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड में ही होगा, इसलिए बियॉन्ड C1 रखा। नेचर रियल है बिकॉज सच में हमें मीट कर रही है, एंड इन्वर्टेड है, ये हमें भी दिख रहा है। साइज इसके साइज से काफ़ी छोटा है, तो कंपैरेटिवली स्मॉल साइज है, ये डिमिनिश्ड कह लें। एंड पोजीशन F2 और C2 के बीच में है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड केस। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो आते हैं थर्ड केस पर। तो थर्ड केस हमारा आता है सेंटर पर। अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 पर, ये एट C1 हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा। अब इससे एक फोकस से ले जा लेते हैं, पैरेलल जाएगी, एक ऑप्टिक सेंटर से ले जा लेते हैं, विदाउट डेविएशन आगे बढ़ जाएगी। रिफ्रैक्शन के वक्त भी एंड उसके पहले भी रे में एरोज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम देख पा रहे हैं ये हमारा मीट कर रहा है C2 पर, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट रखा है C1 एंड हमारा पोजीशन बन रहा है एट C2। मतलब फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा इमेज बनेगा। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। देन ये A B A डैश B डैश, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, तो हमारा ये साइज बन रहा है सेम साइज का। पोजीशन C2 पर बन रही है एंड रियल है क्योंकि हमारी रेज मीट कर रही है, एंड इन्वर्टेड है, यहाँ पर ऊपर थी एंड यहाँ पर उल्टी फॉर्म है, तो ये इन्वर्टेड है।
3 केस हो गए हमारे। लेट्स मूव फर्दर। तो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है, आपने ये ध्यान दिया होगा अब तक कि आई थिंक कि जैसा मिरर में हो रहा था सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है। हमारा ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है एंड हमारा जितना भी वो है इमेज फॉर्म हो रहा है वो भी फोकस से आगे बढ़ते जा रहा है। साइज छोटे से बड़ा हो रहा है जब हमारा ऑब्जेक्ट लेंस के पास में आ रहा है। सिमिलर केस हमारा मिरर में भी था एंड सिमिलर केस हमारा लेंस में भी है, बस वहाँ पर कॉनकेव लेंस मिरर था एंड यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है। थर्ड पोजीशन रख लेते हैं हम C1 एंड F1 के बीच में, यहाँ रख लेते हैं। ये गई पैरेलल, ये गई फोकस से, ये गई फोकस से, ये गई पैरेलल। तो C1 के आगे रखा, C2 के थोड़ा और आगे बनी है, थोड़ा और आगे बनेगी एक्चुअली। अगर यहाँ से जाती है तो ये भी आगे नहीं जाकर यही मीट करेगी। C1 एंड F1 के बीच में हमारा पोजीशन रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज यहाँ पर हो गया थोड़ा सा एनलार्ज, हमारा ऑब्जेक्ट इतना सा है बट इमेज बड़ी बनी, तो यहाँ पर सेम साइज से अब आ गए हम थोड़ी सी बड़ी इमेज पर, इमेज में एनलार्ज हो गई। इसलिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज़ करते हैं बिकॉज हमारा हमेशा सेंटर से ऑप्टिक सेंटर के बीच में हमारा बनता है। पोजीशन C2 के आगे, तो बियॉन्ड C2 वी कैन से। ये था हमारा फोर्थ केस, C1 F1 के बीच में रखा है, रियल एंड इन्वर्टेड बना, एनलार्ज बना एंड C2 के आगे बना। फिफ्थ केस है हमारा फोकस पर। फोकस पर तो हम F1 पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, एक पैरेलल ले जा लेते हैं। पैरेलल जाएगी तो ऑब्वियसली फोकस से हमारी आगे बढ़ जाएगी। दूसरी हम ले जा लेते हैं ऑप्टिक सेंटर से, देन ये आगे चले जाएगी। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारी दोनों रेज पैरेलल रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इनके यहाँ मीट होने के चांस तो नहीं है, बट जिस तरीके से इन्फिनिटी से रेज आई थी ये भी कहीं ना कहीं जाकर मीट करेगी। दैट मीन्स इसका जो पोजीशन है वो बनेगा हमारा इन्फिनिटी, हमारी इमेज इन्फिनिटी पर जाकर बनेगी। इन्वर्टेड नज़र आ रही है तो इन्वर्टेड है मीन्स रियल भी होगी एंड साइज तो हाईली एनलार्ज हो गया यहाँ पर बिकॉज हम इसे देख नहीं पा रहे हैं, बट जब मीट करेगी तो इसका साइज हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बड़ा होगा। लास्ट हमारा सिक्स नंबर का हमारा ये लास्ट है एंड जैसे मिरर में एक्सेप्शन था इसमें भी इकलौता यही एक्सेप्शन है, इसमें हमारा इमेज वर्चुअल बनेगा। लेट्स सी कैसे बनता है। F1 एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में कहीं पर भी हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा, उसे हमने रिफ्रैक्ट किया, एक ऑप्टिक सेंटर से कर लेते हैं लाइक दिस। तो यहाँ पर तो ये दूर जाते जा रही है, तो यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, तो हम इसे पीछे साइड में मीट करेंगे। तो ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पर आकर हमारी मीट की, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट A B, ये हमारा इमेज B डैश। ऑब्जेक्ट है हमारा फोकस और फोकस मतलब F1 एंड ऑप्टिक सेंटर के बीच में। नेचर
इमेजिनरी है, देन वर्चुअल है, एंड इरेक्ट है, जैसी थी वैसे ही आ गई है, इरेक्ट एंड वर्चुअल, पोजीशन बियॉन्ड द लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, सेम साइड ऑफ लेंस, एंड साइज enlarged, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अब देख पा रहे हैं इतना छोटा है, उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी बड़ा है। तो ये 6 थे हमारे कॉन्वेक्स लेंस के। ये एक्सेप्शन है बिकॉज इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहे हैं। बाकी 5 केसेस में हमारे बन रहे थे रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इस साइड में बन रहे थे, ये दूसरी साइड में बना है। तो एक्सेप्शंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। कॉन्वेक्स लेंस के हो गए, जैसे उसमें कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस थे, यहाँ पर भी 2 ही केस है कॉनकेव लेंस के, कॉनकेव लेंस के। पहला केस तो इन्फिनिटी पर है। तो अगर हमारा ये लेंस है, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर है, फोकस है, सेंटर है। इस फोकस का कोई मीनिंग एक्चुअली होता नहीं है बिकॉज ये डाइवर्ज कर जाता है, तो फोकस पे मिलता ही नहीं है। F1 है एंड C1 इन्फिनिटी से आ रही है, दैट मीन्स पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस पे मिलेगी, लेकिन यहाँ नहीं, फोकस पे मिलेगी यहाँ, तो ये ऐसे जाएगी। एक और रे ले लेते हैं, वो भी पैरेलल आएगी, अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो ये जाएगी यहाँ, ये रे आई रिफ्रैक्टिव, ये रे आई रिफ्रैक्टिव। इसके मीटिंग पॉइंट हमें दिख रहा है कहाँ पर है, F1 पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है इन्फिनिटी पर है, हमारा साइज हमें दिख रहा है पॉइंट साइज है, रियल तो नहीं है क्योंकि हमने इमेजिनरी मीट करवाया है इसको, वर्चुअल है, एंड वर्चुअल है देन ऑब्वियस कि इरेक्ट भी होगी। पोजीशन, पोजीशन सेम साइड पर बना है, सेम साइड एट F1, फोकस पर बनी है। एट F1 लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये डिसाइडेड है कि कहीं से पैरेलल आएगी तो F1 पर ही मीट करेगी, तो जितनी भी रे आएगी और कोई रे भी आती है उसकी रे भी यहीं पर मीट करेगी बिकॉज वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, वो भी ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। तो जितनी भी रेज आएगी, यहाँ से कोई जा रही है, यहाँ से कोई आई एंड रिफ्लेक्ट हुई, तो जितनी भी रेज होगी सारी हमारी मीट करेगी F1 पर। तो हम 2 रेज सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हमें मीटिंग पॉइंट मिल पाए, अदरवाइज रेज तो बहुत सारी जाती है, हम इतनी सारी बना नहीं सकते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लेकर एंड उसके मीटिंग पॉइंट को देखते हैं ताकि हमें हमारी पोजीशन मिल जाए। सेकेंड केस है, सेकेंड केस है हमारा कॉनकेव लेंस का। इसमें हम सेंटर से लेके जो C1 है ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पर भी हमारा ऑब्जेक्ट बन देंगे, तो हमारी इमेज हमेशा वैसी ही बनेगी। पहला रखा था हम लोगों ने इन्फिनिटी से, तो फोकस पर बना था। अब लेट्स सपोज यहाँ पर रखा है, तो इसका रे गया पैरेलल, फोकस से जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज होगा, तो इस फोकस से जाएगा, ये हमारी इमेजिनरी रे रिफ्लेक्ट इस साइड हुई, एक जाता है ऑप्टिकल सेंटर की साइड, तो विदाउट रिफ्रैक्शन विदाउट डेविएशन आगे बढ़ जाएगा। तो ये तो हमें दिख रहा है, यहाँ पर हमारा मीटिंग तो होने नहीं वाली है, यहाँ पर हमें दिख रही है एक ये और एक ये, तो हमारी इमेज बनी यहाँ पर। लेट्स सपोज ये AB है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये A' B'। पोजीशन देखते हैं अब, पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट
सेंटर से लेके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर भी इमेज हमारी जो बनी है वो बनी है दो सेम साइड ऑफ मिरर, सॉरी सेम साइड ऑफ लेंस। इसका साइज देखिए, ये ऑब्जेक्ट है उससे छोटा है तो स्मॉल साइज बना है। एंड नेचर अगर देखा जाए वर्चुअल है, रियल नहीं है, क्योंकि हम लोगों की इमेजिनरी लाइन के साथ में हमने मेक किया है। और इरेक्ट भी है जैसे कि वैसी ये भी ऐसे ना, तो ये ए भी ऐसा, ऐसा नहीं कि ए नीचे चला गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे।